राजीव जेटली हिमाचल से शुरू करिएगा। हिमाचल फंस गया इस बार। राजीव जेटली है भी। हाँ, हिमाचल में है राजीव जी। हाँ, और हिमाचल में तो हो क्या है राजीव? शायद अभी वही है राजीव आप। मैं हिमाचल बैठा हूँ, मेरे कपड़ों से अंदाजा लगाइए, ठंड है यहाँ पर। धर्मशाला में हूँ मैं, हाँ। कांगड़ा की बेल्ट में हूँ, अच्छा मौसम है। मैं राजीव रंजन जी भी मेरे पड़ोस से अभी होकर के गए हैं मंडी से। संदीप चौधरी जी तो उस होटल में रह के गए हैं जिसमें मैं था। तो मैं बेहतर बता पाऊंगा आपको, दिल्ली बैठकर अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाने की जो कला राजपूत जी के पास है उसका मैं कायल हो गया। इन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन भी करने लग पड़ी है भारतीय जनता पार्टी, मतलब कंस्ट्रक्शन को भी ना करने को भी अपना हथियार बनाई है। बताइए कि कंस्ट्रक्शन होगी तो उससे बर्बादी होगी। अरे भाई, बीर बिलिंग की जिसकी बात कर रहे हैं वो इनको हो सकता है किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रहने की सुविधा नहीं थी, तो ऐसे एक अरेंजमेंट किया गया है ताकि वहां पर भी लोग अपना शेल्टर ढूंढ सके। अब दूसरी बात, राजीव जी ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि लगभग 80 हजार की विधानसभा होती है, ये छोटी विधानसभा होती है, कम वोट होते हैं यहाँ पर, और यहाँ के लोग ना नारे सुनना पसंद नहीं करते हैं, शोर भी नहीं मचाते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, और उन्हें पता होता है कि मुझे किसको चुनना है, और उन्हें यह भी पता होता है कि मुझसे पहले जो सरकार गई है वो मुझे क्या दे करके गई थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जब भी अपना मैनिफेस्टो बनाती है, उस किसी भी मैनिफेस्टो में ये बात नहीं डालती है कि जब हम अगली बार आएंगे तो आपको वही सरकार देंगे जो पिछली बार हमारी थी। ये नहीं बोल पाते हैं। वो क्यों नहीं बोल पाते उसकी वजह बताता हूं मैं। यहां पर ये ओपीएस की बात करते हैं, और आप विश्वास कीजिए, जब ये पिछली बार सरकार में आए थे तब इन्होंने कहा था कि हम वृद्ध पेंशन लागू करेंगे। जब ये सरकार में आए तो इन्होंने पेंशन किनकी लागू करी? जो 80 वर्ष से ऊपर लोग थे उनको पेंशन देते थे। ये कितना बड़ा भद्दा मजाक किया था इन्होंने हिमाचल की जनता के साथ। हमारी सरकार आने के बाद हमने कहा कि इसको 70 साल करा जाए, और बाद में हमने उसे 60 साल किया, और 60 साल में भी हमने निर्धारित किया कि कितने वर्ष वालों को कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, किसी को 1700 तो किसी को 1000। जो लोग बुजुर्ग लोगों को पेंशन नहीं दे पाए वो फिर से एक झूठा मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे। खैर, वो इनकी चॉइस है, क्योंकि अभी इस टाइम ना कोई लीडरशिप है इनके पास। इनके अपने कार्यकारी अध्यक्ष इनकी पार्टी के ऊपर अपनी आस्था नहीं जिता पा रहे हैं। इनके कार्यकारी अध्यक्ष को यकीन नहीं है कि मेरी पार्टी आगे चल पाएगी। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। तो बताइए, कार्यकारी अध्यक्ष मतलब टॉप मोस्ट की जो पोजीशन होती है, उनसे बेहतर अपनी पार्टी को कौन जानता होगा? अच्छा राजीव, अगर उन्हें भी लगता है। राजीव, हिमाचल चलिए। हिमाचल तो देखिए सबका मानना है फंसा हुआ है, 50-50 है, बहुत क्लोज फाइट है। गुजरात में आप इतने सारे बड़े बड़े नेताओं के टिकट क्यों काट रहे हैं भाई? हाल में आपने देखिए पूरी सरकार बदली, सीएम बदला, पूरी कैबिनेट बदली, और चुनाव आ गया तो आप बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट काट के युवाओं पर दाव खेल रहे हैं। इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी का एहसास आपको हो रहा है? आप भी सरकार का नया चेहरा लोगों के सामने चुनाव में रखने जा रहे हैं? मानक जी, हमारी पार्टी ना वो पार्टी नहीं है कि चौधरी साहब के लड़के, फिर उनके पोते, फिर उनके आगे आने वाली पीढ़ी। ये कोई राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की परंपरा नहीं चल रही है। आप पूरे प्रदेशों में किसी भी जिले में चले जाइए, मैं चुनौती देता हूं आपको, जितने प्रदेशों में जाएंगे लगभग 90% आपको वही लोग मिलेंगे जो 50 साल से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। 50 साल से उन्हीं की पीढ़ियों से, उन्हीं के परिवार से आदमी चुनाव लड़ता है। कोई नया व्यक्ति नहीं आता इनकी पार्टी के अंदर। इन्होंने लेगेसी दे रखी। जैसे पहले वाला सिस्टम था ना कि राजशाही हुआ करती थी, फिर उनके प्रिंस आते थे, ये अभी तक आप मान क्यों नहीं लेते? राजीव जेटली, रीना गुप्ता बैठी है, आप मान क्यों नहीं लेते? आम आदमी पार्टी ने भी देखिए एक युवा चेहरा, टीवी एंकर थे ईसुदान गढ़वी, और उनके साथ जो उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो देखिए, सारे युवा नेता, उनके उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए, युवा, और कांग्रेस की लिस्ट जो आ रही है जो सूत्रों से, उसमें भी सारे युवा। मान लीजिए ना, मान लीजिए कि हाँ एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी मानने में दिक्कत क्या है? आपने सरकार बदली पूरी, उसके बाद कह दीजिए कि हाँ बदल रहे हैं उम्मीदवार, जनता बदलाव चाहती है। मैं मानक भाई आपको बताता हूं, हमारी जब बैठकें होती है ना मीटिंग, उसमें अगर कोई मुख्यमंत्री मंच पे बैठे होते हैं या बड़े से बड़े लीडर मंच पे बैठे होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, और नीचे बैठे वालों को क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है कि आज आपके पास ये दायित्व है, आप राजा नहीं हो, ये दायित्व है। आज आप यहां बैठे, कल हो सकता है नीचे बैठे हो, हाँ। हो सकता है नीचे से कोई व्यक्ति आकर के ऊपर बैठ जाए। सुनिए, ये पार्टी की परंपरा है, ये पार्टी में सिखाया जाता है आपको। आप वाहक का कार्य करेंगे, आप राज करने नहीं आए हैं। अगर केंद्र से मोदी जी ने कोई नीति बनाई है कि ये नीति बेहतर है, तो उसमें आप वाहक के तौर पे उस नीति को लागू करेंगे।
आपको नीति लागू करने का वर्कर बनना है। आपने जवाब आप नहीं दिया। राज आप करने पता नहीं, नहीं आप आते आप हमारे बड़े पास। दार्शनिक अंदाज में जवाब दे रहे हैं राजीव जेटली। मैंने पूछा युवा चेहरों पर दाव खेल रहे हैं, आप कहने तो लगे कि युवा नहीं चेहरे किसी तो आएंगे, किसी अपने अंडरस्टूड